हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों का सीयूटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है। इसमें सीयूटी के एग्ज़ाम के डेट आउट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि इस समय आप लोग अपनी प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जब एग्ज़ाम का डेट आउट हो चुका है ना, तो इसमें केवल और केवल आप लोग सिर्फ एक काम करिए, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को करिए, सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, नए कॉन्सेप्ट को सीखिए। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा और यकीन मानिए ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो उसी सीरीज़ में, उसी लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जो रीएजेंट पे बेस्ड हैं और कुछ नेम रिएक्शन पे बेस्ड हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ, ये इतना जरूर कहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट पे 110% क्वेश्चन आएंगे। आई रिपीट, मैं नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी कहीं जा सकता है, हाँ कॉन्सेप्ट ज़्यादा जरूरी है। और मुझे यकीन है कि आज जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इनमें जिन कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डर लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कैसे क्या होगा, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रीएजेंट। अगर आपको रीएजेंट का फंक्शन, रीएजेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत सारी चीजें बिना सॉल्व किए ही आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, आराम से। कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपको पता है कि ये रिएजेंट इसको हराएगा, बस काम खत्म हो गया। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रीएजेंट और कुछ नेम रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगा और इससे आपको अपने आने वाले एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आपको प्रोफिट होंगी, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे ये दिख रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहां पे ये हमारा सिस्टम यहां पे दिया गया है। ठीक है, अब इसका जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो रिएक्शन हो रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। किससे हो रहा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और जनरली क्या करता है कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बट जो हमारा रिएक्टेंट है इसमें अगर आप देखोगे तो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक हमारा एस्टर है और एक हमारा क्या है? कीटोन है। अब ये जो आप ऑप्शन देख लीजिए, पहले वाले ऑप्शन में इसने कीटोन को भी रिड्यूस किया है भाई और एस्टर को भी रिड्यूस किया है अल्कोहल में। सेकेंड ऑप्शन में इसने एस्टर को रिड्यूस किया है, कीटोन को रिड्यूस नहीं किया है। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखोगे इसने क्या किया है कि भाई थर्ड तो होगा नहीं, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे ईटी होना चाहिए। ठीक है, यहां पे इसने एस्टर को रिड्यूस नहीं किया है, कीटोन को किया है। देखिए, और फोर्थ वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे एस्टर को नहीं किया है या कीटोन को किया है। तो यहां पे दो चीजें हैं, दो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है यहां पे कि पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा इनकमिंग, जो हमारा नया ग्रुप बनेगा उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहां पे। अब इसको अगर हम देखा जाए तो हमारा यही सिस्टम है, ये रहा, और यहां पे CH3 और यहां पे लगा हुआ है एस्टर, और ये रहा हमारा। अब यहां पे देखो, सबसे पहली बात, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ना, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा भाई, कीटोन को रिड्यूस करेगा, बट ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा बट एस्टर को नहीं करेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एज इट इज रहेगा। अब बात आ गई कि ये CO का क्या होगा, यहां पे रिडक्शन होगा। ठीक है, इस CO क्या होगा, यहां पे रिडक्शन होगा। तो बात आती है कि
जो H माइनस है, अगर हम यहां पे देखें जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, जब A आयोनाइज होगा तो A टूटेगा Na+ में और यहां पे BH4 माइनस, और E क्या प्रोवाइड करता है? हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन, न्यूक्लियोफाइल। जो H माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल होता है। अभी देखो यहां पे दो चीजें हैं, इस वाले को, ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो फेस है, इस फेस को बोलते हैं एक्सो, ठीक है, और ये वाला जो फेस है, इस वाले फेस को हम बोलते हैं इंडो। तो बात यहां पे आती है कि जो BH4 है यहां पे, अब देखो यहां पे आप, ये रहा हमारा BH4 माइनस, अगर ये इधर अटैक करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक्सो अटैक करता है भाई, अगर ये एक्सो अटैक करेगा तो यहां पे आप देखोगे जो OH होगा वो डाउन द ग्रुप बनेगा, ये रहा CH3, ये रहा CH3, तो H यहां पे चला गया, तो सॉरी H वहां नहीं रहेगा, देखो H यहां एक्सो साइड से आया, OH जाएगा किधर? नीचे की तरफ, और यहां पे हमारा एस्टर बना हुआ है, ये एक्सो अटैक हुआ। कैसा हुआ? एक्सो अटैक हुआ। अगर हम इंडो अटैक कराते हैं, देखो अगर इंडो अटैक कराएंगे तो जो हमारा H माइनस होगा ये इधर अटैक करेगा। तो अगर हम इसमें इंडो अटैक कराते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर इंडो अटैक कराएंगे, H अगर इंडो साइड से आएगा तो OH एक्सो पोजीशन पे जाएगा। देखिए यहां पे ये रहा हमारा CH3 CO OAT। अब चूंकि इंडो अटैक हुआ है तो H नीचे की तरफ रहेगा और ये OH ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमने पहले कह दिया कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। दो देखो मैंने एक बार बताया ना कि रीएजेंट का अगर हमको फंक्शन पता रहेगा तो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है वहां एस्टर को भी रिड्यूस कर दिया है, कीटोन को भी कर दिया है, ठीक है। सेकंड वाले में कीटोन को किया, सेकंड वाले में एस्टर को किया है, कीटोन को नहीं किया है। तो पहला तो मैंने बता दिया आपको कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बेसिकली एमीन एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को नहीं करता है। तो जहां पे एस्टर का रिडक्शन हुआ है वो तो ऑप्शन गलत हो गए। अब बचा सी और डी। तो अगर आप सी में देखोगे तो जो हमारा OH है, ये जो OH प्रेजेंट है ये किस पोजीशन पे है? एक्सो पे है। और जो डी है यहां पे जो हमारा OH है वो इंडो पे है। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि वो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच कहां से कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पे आप देखोगे इसमें, अब यहां पे ये जो हमारा OH माइनस है, अगर इसको हम देखो जब ये एक्सो से आएगा तो चूंकि यहां पे मेथाइल लगा हुआ है भाई, अगर ये एक्सो से आएगा, मैं यहां से आपको दोबारा बता रहा हूं, देखो जब एक्सो अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां से अटैक करता है जहां पे उसको हिंड्रेंस कम मिले भाई। ये रहा CH3 और यहां पे OH माइनस। तो अब देखोगे ये हमारा BH4 है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा BH4 है। तो अगर ये हाइड्राइड आयन इधर आएगा तो इन दोनों की वजह से यहां पे क्या होगा? यहां पे मोर हिंड्रेंस होगा। यहां पे क्या हो रहा है भाई? यहां पे मोर हिंड्रेंस होगा, मतलब यहां से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये दूसरे साइड से अटैक करेगा, यानी एक्सो साइड से अटैक करेगा, एक मिनट देखो आप, एक मिनट रुकिए रहो आप, हाँ देखो आप, अगर इसमें हम इंडो से अटैक कराते हैं, सॉरी हाँ ये रहा ऐसे, ये बना हुआ है COOET है। अब जो हमारा BH4 है, ठीक है, अब ये जो BH4 है जब ये
इंडो अटैक करेगा तो यहां पे लेस हिंड्रेंस हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, लेस हिंड्रेंस हो रहा है, ठीक है। तो अब जब ये इंडो अटैक करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कि जो हमारा OH है वो कहां रहने वाला भाई, वो एबव द प्लेन यानी ऊपर की तरफ एक्सो पोजीशन। OH कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और H कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दो बातें आपको सीखनी थी। पहला जो रीएजेंट यूज हुआ है वो कैसा है, मैंने बता दिया, वो माइल्ड है, वो कीटोन करेगा, एस्टर को नहीं करेगा। दो ऑप्शन खत्म हो गए। दूसरी बात यह है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो किस पोजीशन से अटैक करेगा, किस फेज से करेगा। तो जब भी ऐसा सिस्टम आपको मिले तो यहाँ पे दो फेज होते हैं, एक्सो और इंडो। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा उसी फेज से अटैक करेगा जहां से उसको लेस हिंड्रेंस मिलेगा। अगर आप यही ऊपर के जो दो मेथाइल हैं इनको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो आप देखोगे न्यूक्लियोफाइल एक्सो पोजीशन से अटैक करेगा। ठीक है, आई होप इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सही आंसर होगा भाई वो कौन सा, OH कहां पे है, OH हमारा एक्सो पोजीशन पे है। अब देखिए डी में तो इंडो पोजीशन पे है, तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहां बना हुआ है। अब यहां दिया है, ये हमारा क्या दिया है भाई, 3 मिथाइल फ्यूरॉन है। ठीक है, 3 मिथाइल फ्यूरॉन है, इसका N ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रहा है। सेकंड हमारा क्या, DMF है। तो DMF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड है। DMF जो हमारा है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई देखो यहां पे A हो गया N, A रहा CH3 और CH3, ये हमारा क्या बन गया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। यहां ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें लिथिएशन होता है। इसमें क्या होगा, लिथिएशन होगा। देखो होगा क्या इसमें, मैं आपको बता रहा हूं। ये रहा हमारा फ्यूरॉन, ठीक है, यहां पे क्या लगा है CH3, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो होगा क्या कि जब हम ब्यूटाइल लिथियम लेते हैं तो भाई लिथियम पे होता है पॉजिटिव, ब्यूटाइल पे क्या होता है माइनस। तो ये जुड़ता है लिथियम के साथ, इसको हम लिथिएशन भी बोलते हैं। तो यहां पे A और A जुड़ गया किसके साथ, यहां पे हो गया लिथियम, ठीक है, और A हमारा लगा हुआ है CH3, लिथियम A रहा Bu, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ब्यूटाइल है जिसपे माइनस चार्ज है, A इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और A बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो अब यहां पे आप देखोगे कि A रहा O डबल बॉन्ड, यहां पे CH3 और A नेगेटिव चार्ज है और यहां पे जुड़ जाता है लिथियम। क्या जुड़ गया, लिथियम। अब इसका जो अगला स्टेप है A न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये हमारा है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। देखिए डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। अब A नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये वापस इधर आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या बनता है भाई, ये रहा हमारा फ्यूरॉन, C के पास गया, इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहां O-, यहां पे N और A रहा CH3। अब A वर्कअप करेंगे, दोबारा रिवर्स होगा, यहां पे A बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप देखोगे कि पोजीशन नंबर 2 पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया। यही हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो आप देखो कि ऐसा ऑप्शन कहां नजर आ रहा है, ऐसा ऑप्शन कहां पे है, बी पे है। कहां पे है, बी पे। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का रिएक्शन है। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, लिथियम आ गया यहां पे और यहां पे लिथिएशन हो गया। अब जो लिथिएशन हुआ है, जो ब्यूटाइल है, ये बगल वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब जो कार्बन आयन है DMF के साथ करेगा रिएक्शन। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिनको DMF का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। अगर आपको DMF का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, तो आप रिएक्शन को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो अब इसका ट्रिक क्या बता रहा हूं मैं आपको। देखो जब भी कोई आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन सॉल्व करो, अब उसमें DMF आपको मिल रहा है,
ठीक है, अगर उसमें डीएमएफ मिल रहा है तो दिमाग में क्वेश्चन बैठा लो कि कहीं ना कहीं एल्डिहाइड आने वाला है, कहीं ना कहीं एल्डिहाइड आने वाला है। ठीक है, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली 99% चांस है कि अगर डीएमएफ आपको मिल रहा है इट मीन्स कि आपकी रिएक्शन में एल्डिहाइड का प्रवेश होने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो CHO यहाँ भी, CHO यहाँ भी, हर जगह से डी में नहीं है, डी में भाई NH2 लग गया, कहीं से नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी था। चलिए देखो, अब आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पहले पहचानिए कि ये किस टॉपिक से है। तो कभी भी अगर आपको एरोमेटिक सिस्टम दिखाई दे, एरोमेटिक है, ठीक है, कभी भी अगर आपको एरोमेटिक सिस्टम दिखाई दे रहा है और यहां पे मेटल हो और लिक्विड अमोनिया हो और देखो ये जो ऊपर के रीएजेंट लिखे गए हैं, ये रीएजेंट किसके हैं भाई? ये बर्च रिडक्शन के हैं। ये किसके हैं? बर्च रिडक्शन के रीएजेंट हैं। तो हमको पता है कि बर्च रिडक्शन करता क्या है? बर्च रिडक्शन में जो हमारा एरोमेटिक सिस्टम है, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर देगा। अब मेरे ख्याल से इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। बर्च रिडक्शन में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्जुगेटेड है ना, वो नॉन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम देखेंगे तो जो पहला रिंग है, जो साइक्लोहेक्सेन वाला, इसमें तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। दूसरे वाले में कॉन्जुगेशन, तो पहला काम होगा कॉन्जुगेशन ब्रेक करना है। ठीक है, हाँ, इसमें दो केस बनता है। ठीक है, देखो यहां पे, अब जैसे हमने यहां पे लिया बर्च रिडक्शन में, बता रहा हूं आपको, ये हमने बेंजीन ले लिया। मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। बेंजीन लिया और बेंजीन का रिएक्शन हुआ, ये मेटल है और यहाँ पे NH3 है, किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है, और यहाँ पे अल्कोहल है। तो ये हमारा कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट है। यहां पे आपको कॉन्जुगेशन ब्रेक कर देना है, बस। ये हमारा नॉन कॉन्जुगेट का फॉर्मेशन होंगे। तो बर्च रिडक्शन की पहचान यही है कि कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर देना है। अब इसमें दो केस बनते हैं, इसमें दो केस बनते हैं कि अगर मान लिया बेंजीन कोई हमारा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो हमने यहां पे लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के बाद इसमें अगर हम बर्च रिडक्शन कराएंगे तो यहां पे रिड्यूस्ड बनेगा भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से दूर बनेंगे डबल बॉन्ड। केस बस याद रखिएगा कि अगर विड्रॉइंग, अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस पे हम पढ़ाएंगे आपको, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है विड्रॉइंग ग्रुप? जब इसमें हम बर्च रिडक्शन कराएंगे तो जो नॉन कॉन्जुगेटेड हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें विड्रॉइंग ग्रुप से दूर बनते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, और केस सेकंड यहां पे ये है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया, देखिएगा यहां पे, इन केस हमने बेंजीन पे क्या लगाया, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया और इसमें हम कराएंगे बर्च रिडक्शन, तो यहां पे नॉन रिड्यूस पोजीशन बनता है भाई, मतलब जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है उससे डबल बॉन्ड तो रहेगा। अब कॉन्जुगेशन ब्रेक करना है तो अगला डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड के जस्ट सामने, तो ये यहां बना दिया। आप इसको ऐसे भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ बच्चों के मन में होगा सर अगर हम यहां बना दें ऐसे, बस आपको याद ये रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो जिस कार्बन से डोनेटिंग जुड़ा हुआ है वहां पे एक डबल बॉन्ड रहेगा, दूसरा जो डबल बॉन्ड होगा वो उसके ठीक अपोजिट साइड पे होगा। तो ये दो केस यहां पे आपको देखना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन यहां पे है, आप देखोगे ये जो हमारा मेथॉक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चा। एक ऐसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कॉन्जुगेशन ब्रेक करना है। तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये रिंग हो गया, यहां पे लगा हुआ है O और ए रहा Me, डबल बॉन्ड यहां भी है, डबल बॉन्ड यहां पे, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, पहला काम तमाम हो गया। दूसरा है कि यहां पे H2SO4 लिया गया है। क्या लिया गया है? H2SO4। तो देखो यहां पे हुआ क्या, मैं यहां बताता हूं आपको। देखो
बर्स्ट रिडक्शन से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखो यहां पे अब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट है ए रहा इस तरह से, क्योंकि मेथॉक्सी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ए रहा CH3, हमने H2SO4 लिया है, ए रहा H+, अब इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा भाई, ठीक है, ए रहा डबल बॉन्ड, ए रहा डबल बॉन्ड। अब देखोगे आप यहां पे O और यहां पे क्या है CH3 और ए रहा H, यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। हमने एक्वस H2SO4 लिया है, एक्वस का मतलब हुआ वाटर भी प्रेजेंट है, एक्वस का मतलब हुआ कि वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर हमारा न्यूक्लियोफाइल है भाई। अब ये जो है ना अटैक करेगा मेथाइल पे और ए बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब देखोगे यहां पे बन गया OH, ए बन गया हमारा। अब इसको हमने टाटोमराइज कर दिया भाई, टाटोमराइजेशन पता है आपको, यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने टाटोमराइज कर दिया, यहां पे क्या कर दिया टाटोमराइजेशन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन था ना, ये घूमते टहलते पहुंच जाएगा इस वाले कार्बन के पास, तो यहां पे क्या बनता है भाई, ये बन गया, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पे ये रहा। क्या ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है? ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है। तो देखिए यहां पे अभी क्वेश्चन रिएक्शन यहां रुकेगा नहीं, इसको हम और स्टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन है ना, अब इसको हमने यहां से टाटोमराइज कर दिया, इसको हमने यहाँ पे टाटोमराइज किया, तो अब ए हो जाएगा यहाँ पे डबल, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है और AOH रहा। अब यहाँ पे टाटोमराइजेशन होगा तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बन रहा है भाई। देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ए रहा डबल बॉन्ड दिस। अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये हमारा बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा अल्फा है और ये बीटा है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, जबकि ये कैसा है कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो क्या ऑप्शन में ऐसा कहीं पे है जहां बना हो? देखो ए तो खत्म हो गया, SO3H कहीं नहीं जुड़ने वाला है भाई, SO3H नहीं जुड़ने वाला है, ये भी नहीं होगा। आप देखोगे ऑप्शन डी हमारा क्या है राइट आंसर है। तो जब भी आपको मेटल दिखे, ठीक है, अच्छा एक और है, अगर एक्वस H2SO4 न दिया गया होता तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही बनता है, लेकिन यहाँ पे एक्वस H2SO4 है, एक्वस का मतलब हुआ कि यहाँ पे वाटर भी हमको मिल रहा है, तो जो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन, अब देखो एक होता है बर्स्ट रिडक्शन में प्लेन क्वेश्चन बनना, तो प्लेन तो बनेगा, थोड़ा सा क्या करेंगे उसमें रीएजेंट का तड़का लगाते हैं। याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं होता है, उसमें प्लेन रहेगा थोड़ा तड़का लगा देंगे भाई, अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां पे रीएजेंट पहचानिए, ये जो हमारा रीएजेंट है ये फिर कहीं ना कहीं क्या है बर्स्ट रिडक्शन शो करेगा। क्या करेगा? बर्स्ट रिडक्शन। तो हमें इसके फंक्शन को अच्छी तरह से याद कर लेना भाई, मैं पहले कह दे रहा हूं कि इसका काम ये है, इसके 2 फंक्शन होते हैं। पहला कि अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसको नॉन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करेगा। सेकंड, एल्काइन को ई एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ये जो बर्स्ट रिडक्शन है ना, इसका काम ये है कि कोई भी कंपाउंड अगर कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ये किसमें कन्वर्ट करेगा? कॉन्जुगेटेड को कन्वर्ट कर देगा नॉन कॉन्जुगेटेड में। और दूसरा है कि अगर एल्काइन है, एल्काइन को कन्वर्ट करेगा ई एल्कीन में। किसमें? ई एल्कीन में। क्लास 11th के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो भाई देखो
ऑप्शन पहचानो आप। पहले मैंने कह दिया कि जो CuNH2 CuNR2 है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको तो रिड्यूस करेगा और जो डबल बॉन्ड होगा वो दूर बनेगा। पहले वाले में देखोगे आप, ठीक है, देखो पहले वाले में दूर बना है, ठीक है, दूसरे वाले में दूर बना है, ठीक है, तीसरे वाले में जहां पे विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है वहीं डबल बॉन्ड है, तो तीसरा गलत हो गया। डी वाले में भी देखो नजदीक बना है, ये भी गलत हो गया। तो केवल एक क्राइटेरिया कि अगर बेंजीन पे विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो बर्च रिडक्शन में जो डबल बॉन्ड होगा वो दूर बनेगा। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा एल्काइन है, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसमें? ई एल्कीन में। अब देखोगे कि बी वाले में जो हमारा एल्कीन है, बी वाले में ये जो हमारा एल्कीन नंबरिंग करोगे तो 1 2, ठीक है, 1 2, ए जेड एल्कीन है। कह सकते हो कि ए एल्कीन या ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो जो बी में है वो हमारा जेड एल्कीन है या कह सकते हो सीस एल्कीन है, तो ए भी क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब ए में देखोगे आप, ये तो परफेक्ट है। दूसरा है कि भाई यहां पे ये जो एल्कीन बना है, ठीक है, ये हमारा ई एल्कीन है भाई। ये क्या है? ई एल्कीन है, या इसको हम कहेंगे ये ट्रांस एल्कीन है। देखो फंक्शन पता होते ही क्वेश्चन कितने आसानी से एलिमिनेट हो गए। पहला देखो, ये हमारा बर्च रिडक्शन है, तो बर्च रिडक्शन की पहचान क्या है? कॉन्जुगेटेड को नॉन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में कॉन्जुगेशन में था। फिर आते हैं केस पे कि अगर बेंजीन पे विथड्रॉइंग ग्रुप है तब कहाँ रिड्यूस होगा, और डोनेटिंग है तब कहाँ रिड्यूस होगा। तो बेंजीन पे हमारा एमाइड ग्रुप लगा है जो कि विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो विथड्रॉइंग के केस में जो डबल बॉन्ड होता है वो विथड्रॉइंग ग्रुप वाले कार्बन से दूर बनता है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे पहले और दूसरे में दूर बना हुआ है, जबकि सी और डी में उसी पास बना है, तो सी और डी एलिमिनेट हो गए, ठीक है, दो अब खत्म हो गए। तो अब देखो जो हमारा दूसरा फंक्शन है कि एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। किस एल्कीन में? ई या ट्रांस एल्कीन में। तो बी वाले में सिस एल्कीन है, जेड एल्कीन है, और ए वाले में क्या है? ई एल्कीन है। तो आपको मैकेनिज्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, केवल आपको उनके फंक्शन को पता कर लिया आपने, तो क्वेश्चन अपने आप क्या हो जा रहा है? सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो गया भाई? ऑप्शन ए, ठीक है। आइए देखिए यहां पे ए भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए रीएजेंट, टोटली रीएजेंट पे बेस्ड है। आपको इसमें ए और बी बताना है, ठीक है, ए और बी बताना है। पहले वाले में जो रीएजेंट हमने चूज किया है सोडियम बोरोहाइड्राइड है, और दूसरे वाले में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। अब जो हमारा रिएक्टेंट है इसके पास दो ग्रुप है, एक तो एल्डिहाइड है और एक हमारा क्या? एस्टर है। अभी हमने पहले वाले लेक्चर, अभी इसमें पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, एस्टर को नहीं करेगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे यहां पे भाई, देखो ए रहा बेंजीन और यहां पे ए हमारा एस्टर है, ठीक है, और ए हमारा एल्डिहाइड है। अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ए केवल इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए हो गया COOET और यहां पे CH2OH। तो अब देखो कह रहा है ए क्या होगा, तो अगर हम ऑप्शन ए में देखेंगे, पहले जो हमारा पहला ऑप्शन है, यहां एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं किया है, एस्टर को कर दिया है, तो ये तो गलत हो गया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन करता है, एस्टर को नहीं करता है। तो जहां जहां पहले एस्टर को रिड्यूस किया, देखो यहां भी एस्टर, उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब सी में देखोगे, सी वाले में एल्डिहाइड को किया है, एस्टर को नहीं किया है, ठीक है। डी वाले में एल्डिहाइड किया है, एस्टर को नहीं किया है। हो गया, ए कंफर्म हो गया, ए हमारा बन गया ए। अब इसके बाद हमने लिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या लिया है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो एस्टर को भी अल्कोहल में रिड्यूस करता है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहां पे आप क्या करोगे, ये रहा हमारा CH2OH, एक CH2 यहां पे लगा हुआ है, बना दिया भाई, दूसरा CH2OH, ये हमारा बन गया बी। ऐसा ऑप्शन कहीं आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन डी में क्या बना दिया है? एल्कीन, ये तो बनेगा नहीं भाई। इसका जो सही ऑप्शन होगा
वो होगा आंसर सी। ध्यान दीजिए, यहां ये रीएजेंट बेस पे क्वेश्चन था। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ए रिड्यूस करता है इमीन को, ए रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को, ए रिड्यूस करता है कीटोन को, ठीक है। लेकिन जब बात लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की आ जाएगी तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इमीन को भी रिड्यूस करता है बेटा, एल्डिहाइड को भी करता है, कीटोन को भी करता है और साथ में एस्टर को भी करता है। अगर यही हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को पहले कर देते तो हमारा क्या होता, इसको भी रिड्यूस करता और इसको भी रिड्यूस करता। तो अगर रीएजेंट का फंक्शन, आप एक काम करिए, जितने भी रीएजेंट हैं उनका एक लिस्ट बनाइए, मैं आपको बता रहा हूं बड़ा हेल्प करेगा आपको। जितने भी पॉपुलर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट है उनको एक पेज पे नोट करिए, उनके फंक्शन को नोट कर लीजिए। एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा और केवल रीएजेंट को देख करके आप आंसर को बता सकते हो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। ओके, चलिए, कंपाउंड्स विच गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत सा क्वेश्चन यहां पे। हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म, बोरोफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। देखो, इसके लिए कंडीशन क्या है कि किसी भी ग्रुप के पास अगर ए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो 100% वो क्या देता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। जनरली यूज करते हैं कीटोन के लिए। और उसके साथ साथ अगर कोई अल्कोहल है और खास तौर पे सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो अब यहां पे देखना है कि कहां कहां पे कौन कौन से ऑप्शन में ए वाले फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात पहले की बात करें, ठीक है, देखो यहां पे COCH3 है, इसका मतलब ए तो देगा। अब सेकंड वाले की बात करें तो यहां पे CH2 COCH2 है, सेकंड हमारा नहीं देगा। थर्ड वाले की बात करें, ठीक है, देखो यहां पे थोड़ी सी मिसप्रिंट, यहां पे रहेगा CH2 CH2। थर्ड वाले की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल है, ए भी नहीं देगा, ये नहीं देने वाला है। अगर हम फोर्थ की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे बच्चा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन में, और इसके पास CH3CO फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, मतलब देगा। तो पहला देगा और चौथा, फर्स्ट एंड फोर्थ ऐसा ऑप्शन में कहीं पे है, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे फोर्थ होना चाहिए था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। सही क्या है, ऑप्शन सी है। अच्छा, एक बात बता दूं, आइडोफॉर्म रिएक्शन होगा कैसे, क्या इसका रूल है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, जैसे हमने यहां पे लिया CH3 CO CH3 बेस लिया है भाई, क्या लिया है, बेस। ए हमारा एसिडिक प्रोटॉन है, ए यहां पे कार्बेनाइन, या हम इनोलेट भी बना सकते हैं, CH3 CO CH2 माइनस। अब इसका रिएक्शन हुआ किसके साथ, आयोडीन के साथ। अब एक एक करके हम ये जो तीनों एसिडिक हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेंगे, तो यहां पे बनेगा CH3 CO CH2I। अगेन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड बेस, फिर यहां पे बनेगा CH3 CO CH माइनस, यहां पे I है। फर्दर यहां पे हमने आयोडीन लिया, ये यहां अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा। यहां पे CH3 CO CHI2, फर्दर रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड बेस, ए एसिडिक प्रोटॉन है, रिमूव करेगा, CH3 CO C और यहां पे I2 माइनस, ए रहा माइनस। फर्दर रिएक्शन विथ आयोडीन, देखो ए यहां अटैक करेगा, I माइनस बाहर। अब यहां पे देखोगे कि हमने क्या किया, हमने 1 by 1 जो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे थे, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन कैसे थे, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन थे। तो जो हमारा बेस था ये 1 by 1 इनको रिमूव करता गया, आयोडीन आ गया। अब यहां पे देखोगे, अब जो फर्दर OH माइनस है ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पे बनता है CH3O माइनस
CI3 और यहां पे हो गया OH माइनस। अगले स्टेप में क्या होगा कि A यहां पे आया, अब A गुड लिविंग ग्रुप है तो यहां पे A फ्रेगमेंट बाहर निकलेगा, CI3 माइनस, ये हमारा बेस है भाई, ठीक है, एनायन है, ये यहां से इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा और यहां पे CH3CO माइनस और जो भी मेटल होगा जुड़ जाएगा और यहां पे CHI3, यही हमारा आइडो फॉर्म है, यही हमारा क्या है, आइडो फॉर्म है। तो अब यहां पे देखो जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, CH3, मैंने कहा ना इसको पहचानने के लिए CH3CO, किसी के पास अगर ये यूनिट है वही अल्फा, वही क्या होगा, आइडो फॉर्म रिएक्शन देता है। तो देखोगे आप यहां पे ये तो नहीं है लेकिन इस वाले में तो है, ये तो देगा। अगर सेकंड की बात करें तो CH2CO CH2 है, ये बिल्कुल नहीं देगा। थर्ड की बात करें प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी नहीं देगा। फोर्थ की बात करें तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है बिकॉज ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, कीटोन बना देगा और आराम से रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। और उम्मीद है कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है आइडो फॉर्म, इसका प्रोसेस क्या है, जिसका आपने अब अगर सीक्वेंस में देखोगे ना एक ही चीज बार बार रिपीट हुई है। क्या हुआ भाई, पहले एक एसिड प्रोटॉन निकला, आयोडीन आया, दूसरा निकला आयोडीन आया, तीसरा निकला आयोडीन आया। एक ही करके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, आयोडीन लगाओगे। चौथे वाले स्टेप में वो अटैक करेगा, CI3 माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है, OH प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये रिएक्शन क्यों हुआ पता है, ये क्यों ले लिया, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है मोर स्टेबल है। ये जो हाइड्रोजन है ना ये हाईली एसिडिक है, ये जो हमारा हाइड्रोजन है हाईली एसिडिक है, ये ऐसे स्टेबल नहीं है। ये कहेगा भाई हमको कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलेट में, हम ज्यादा सुखी रहेंगे। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जहां भी बेस को देखेगा अपने H को निकाल के अपने आप को कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर लेता है। दैट्स वाई यहां पे CH3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द गिवन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीएजेंट पे है, ठीक है, ये रीएजेंट पे है भाई। तो यहां पे MCPBA, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म और स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए। इसका नाम है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखोगे पहले बेंजीन बना लीजिए भाई, ये बन गया बेंजीन, पर एसिड मतलब एक ऑक्सीजन और ऐड कर दीजिए, इसका नाम है परबेंजोइक एसिड और इसके मेटा पोजीशन पे Cl लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, Cl। ये है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसको ट्रिक क्या है इसमें, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं पे भी अगर आपको कीटोन नजर आ जाए, क्या नजर आए, कीटोन, और कीटोन का रिएक्शन होता है पर एसिड के साथ, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई, इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, इसको कहा जाता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। मतलब कीटोन देखा, पर एसिड है, एस्टर बन गया। तो अब यहां पे देखोगे कि कहां कहां पे एस्टर बना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो यहां तो भाई हाइड्रोलिसिस कर दिया है, गलत, ठीक है। सेकेंड आ जाओ, यहां पे एस्टर बना है, यहां देखो अलग कर दिया है, ये गलत हो गया। तो पहला फंक्शन है कि कीटोन का पर एसिड के साथ रिएक्शन होते ही वहां पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसे कहते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है ये, ठीक है। तो जहां जहां एस्टर बना है उसको छोड़ के बाकी को एलिमिनेट कर दिया तो 2 हो गए। अब मामला फंसता है कि कैसे हुआ होगा ये। तो देखो एस्टर यहां पे 2 तरह से बन सकता है, या तो इस ऑक्सीजन को यहां पे इंसर्ट कर दीजिए या तो ऑक्सीजन को यहां पे इंसर्ट कर दीजिए। ये हमारा पाथ ए है, ये हमारा पाथ बी है। अगर हम पाथ ए में करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 CO CO CH3, ये पाथ ए से बना, ठीक है। अगर हम पाथ बी की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन यहां पे इंसर्ट होगा, तो यहां पे बनता है CH3
CH3O CO और यहां पे CH3। अब आप देखोगे जो हमारा B और C है ना, यही ऑप्शन है। B वाले में A हमारा जो बना है A बन गया है, और जो A बना हुआ है A हमारा यहां पे है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो आप बिना मैकेनिज्म में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे जो ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो इंसर्शन हो रहा है यहां जाएगा कि यहां जाएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो इंसर्शन होगा टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, कैसे? देखो यहां पे अगर मान लो कि ये हमारा कीटोन है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक कीटोन है, इसका रिएक्शन हो रहा है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। सपोज दैट कि ये जो हमारा कार्बन है टर्शियरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है, तो जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो इनके बीच में जाएगा, तो यहां पे ROCOR। ठीक है, बस यही आपको पहचानना है। इसका जो इंसर्शन का माइग्रेशन है ना, वो ऑर्डर 3 to 1 है। तो यहां पे देखोगे ये वाला जो हमारा कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है, तो इंसर्शन कहां कराओगे? जो मोर वाले में होगा। तो जो सेकेंडरी कार्बन है यहां इंसर्ट कराओगे, तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी नहीं, आंसर बी होगा। आप देख रहे हो कि सेकेंडरी कार्बन है और ये क्या है? प्राइमरी है, तो इंसर्शन यहां कराना है। ठीक है, जैसे मान लिया, सपोज करो कि सिस्टम कुछ इस तरह से दिया गया है, देखिए यहां पे लगा दिया O। अब इसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो जाहिर सी बात है एक कीटोन है, एस्टर बनेगा। तो देखो यहां पे ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, लेकिन यहां पे ये जो कार्बन है टर्शियरी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इनके बीच में ऑक्सीजन लगा देना है, बन गया आपका प्रोडक्ट। तो जरूरी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। जब भी आपको बेयर विल्गर दिख जाए तो आप कीटोन में कार्बन पहचान लो 3 to 1 में। अगर एक तरफ सेकेंडरी है एक तरफ टर्शियरी है, तो टर्शियरी वाले कार्बन के ऑक्सीजन कार्बन के बीच में आपको ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे कह रहा है द गिवन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन पहचानिए, कौन सा रिएक्शन? बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए हम यूज करते हैं साइनाइड। नेम रिएक्शन है, तो हमें यहां पे साइनाइड कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगला है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, कानिजारो रिएक्शन, और चौथा है पर्किन रिएक्शन। तो भाई पर्किन रिएक्शन की पहचान है कि यहां पे हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, यहां पे हम एरोमेटिक एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज किया जाता है। एनहाइड्राइड कहीं नहीं है, इसका मतलब DB हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। DB क्या है? एलिमिनेट हो गया। अब कंपटीशन B और C की है, कानिजारो रिएक्शन, बेंजिलिक एसिड बेंजिलिक। ठीक है, अब यहां पे क्या है? कानिजारो रिएक्शन है। तो अब यहां पे कह रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई, कौन सा रिएक्शन होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या होता है भाई, कानिजारो रिएक्शन में, कानिजारो को हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब एक तरह से ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसमें एक एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट होगा और एक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इस मैकेनिज्म को पहले ड्रॉ करते हैं। तो देखो होगा क्या कि ये जो OH माइनस है ये अटैक करेगा, दोनों सिमेट्रिकल है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा भाई? आप देखोगे ये हमारा है PH CO माइनस, सॉरी CO, और यहाँ पे ये हो गया O माइनस, यहाँ पे PH है और फिर यहाँ पे OH है। ठीक है, अब देखो कानिजारो रिएक्शन में क्या होता है? एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास या एल्डिहाइड या कीटोन अल्फा हाइड्रोजन ही होना चाहिए, यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन कानिजारो रिएक्शन के बीच में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। हाइड्राइड आयन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो आगे देखो जब हम कानिजारो पढ़ते हैं तो कानिजारो में क्या होता है? ये रहा हमारा फॉर्मल्डिहाइड, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब इस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होगा OH माइनस, ये यहां अटैक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो HCO माइनस
यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, H है। अब जो हमारा दूसरा एल्डिहाइड होगा ये रहा। अब यहाँ पे क्या होगा कि O माइनस यहाँ आएगा और यहाँ से H माइनस जाता है भाई, क्या जाता है, H माइनस। ठीक है, जब ए हाइड्राइड यहां जाएगा तो ए बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो यहां पे HCOOH अब यहां बन गया O माइनस। ठीक है, तो यहां देखोगे ना कैंजारो में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आप देखोगे यहां पे कोई हाइड्राइड आयन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कैंजारो भी नहीं है। ये हमारा क्या है, ये बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। ये हमारा क्या है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। कैसे होगा, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। देखिए, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसको कहते हैं बेंजिल। ये हमारा क्या है, इसको बोला जाता है बेंजिल। अब ये रहा हमारा बेस या न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, अटैक किया यहां पे, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, PH C डबल बॉन्ड O, CO माइनस OH PH। नेक्स्ट स्टेप में ये रिवर्स करेगा, ये मूव करके यहां जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। अब यहां पे PH, ये रहा O माइनस PH C डबल बॉन्ड O और ये रहा OH। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन नीचे दिया गया है, यहां पे प्रोटॉन जाके जुड़ जाएगा और ये बन गया OH, यहां पे PH COOH, इसको कहते हैं बेंजिलिक एसिड। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बेंजिलिक एसिड बन गया। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है भाई। ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है किस पे, एल्डोल कंडेंसेशन पे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सिनोन है, इनके पास क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन और बेस को देखते ही दिमाग में एल्डोल आ गया, मतलब इनुलेट का फॉर्मेशन हो गया। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिल गया ना, मतलब यहाँ पे माइकल एडिशन होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, माइकल एडिशन। अब कैसे ये रिएक्शन होगा, इसको मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं, फिर हम पता करेंगे कि यहाँ पे कैसा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, चलो देखिए, जो पहला स्टेप होगा भाई हमारा, ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सिनोन, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहला स्टेप ये होगा कि यहां से इनुलेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे रख सकते हो, चाहे कार्बोनाम रख लो। अब यहां अगले स्टेप में क्या होगा कि हमने लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो, ये हो गया अल्फा पोजीशन, ये है हमारा बीटा पोजीशन। ठीक है, कौन सा है, बीटा। अब क्या होगा कि ये जो माइनस है ये इधर आया, अब ये अटैक करेगा यहां पे, ए बॉन्ड जाएगा आगे, ए बॉन्ड टूटेगा ऐसे। बड़े ध्यान से सीक्वेंस को मिलाइएगा। अब देखो यहां पे क्या बन रहा है भाई, ये हमारा एक 6 मेंबर रिंग बन गया, यहां हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ए कार्बन जुड़ा है इस कार्बन से, भाई बना दिया। ठीक है, अब देखो ए फिर आएगा कुछ ऐसे, यहां जुड़ गया ए वाला कार्बन, फिर ए वाला कार्बन ए हो गया, फिर यहां से यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, बना दिया ऐसे। ए टूटेगा तो यहां पे एक होगा O माइनस और यहां पे हो गया CH3। सॉल्वेंट से क्या लेगा भाई, सॉल्वेंट से ये जो O माइनस है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहां पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ए डबल बॉन्ड CH3 और OH। अब अपने आप को टॉटोमराइज करेगा। बन गया ये। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखोगे यहां पे
भाई बेस तो हमने ले रखा है, और अभी भी ये जो हमारा है एसिडिक प्रोटॉन है, यहां पे एसिडिक प्रोटॉन है। अब यहां पे फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल दो तरह का होता है, इंटर और इंट्रा। अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में हो रहा है तो इंटर बोलेंगे, अगर एक ही एल्डिहाइड में हो रहा है तो बोलेंगे इंट्रा। अब यहां पे बच्चा दो केस है, देखो अगर थोड़ा सा आपको मैं बताऊं यहां पे, ठीक है, देखो ये हमारा CH3 है, ए भी अल्फा हाइड्रोजन है और ए भी अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम यहां पे इंट्रा कराएंगे, अगर हम यहां पे बनाते हैं माइनस चार्ज या यहां बनाएंगे, अगर यहां माइनस बनाएं, यहां बनाते हैं माइनस, रुक जाओ एक मिनट, इसको थोड़ा सा और आपके लिए क्लियर करते हैं। देखो अगर हम यहां बनाएंगे माइनस, तो जो साइक्लाइजेशन होगा तो ए जुड़ेगा इसके साथ, तो यहां पे 1 2 3 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम यहां पे बनाते हैं माइनस चार्ज, ए यहां अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो हमने पढ़ रखा है भाई कि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 4 मेंबर रिंग। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेन क्या होता है, कम होता है। तो यहां पे जो हमारा रिएक्शन होगा, देखो मैं फिर बता रहा हूं, अब यहां पे जो हमारा रिएक्शन होने वाला है, देखिए अब क्या होगा अगले स्टेप में, ए रहा हमारा कंपाउंड ऐसे, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं CO, और ए रहा हमारा CH3। अब जो बेस हमारा है OH माइनस, वो इस प्रोटॉन को पिक करेगा, ए बॉन्ड टूटेगा। ए रहा CO और यहां पे है CH2 माइनस। अब ए अटैक करेगा यहां पे, ए बॉन्ड टूटेगा। अब नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा भाई। तो बना दिया ऐसे, एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 5 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, लगा दिया। 1 पे क्या आएगा भाई, 1 पे आएगा हमारा O माइनस, या मैं इसको OH लिख रहा हूं। अब देखो ये बन गया रे, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे H है, यहां से क्या करोगे आप, H2 को बाहर निकाल दीजिए, यहां से H2 को बाहर, तो यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड O, ए अल्फा कार्बन, ए बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, तो यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन भी हुआ है और माइकल एडिशन भी है। तो माइकल एडिशन कौन सा है, यहां देखो, ये जो अटैक कर रहा है ना यहां, तो ठीक है, यहां पे ये जो हो रहा है यही हमारा क्या है, माइकल एडिशन यहां पे हो रहा है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यही बना है। तो ऑप्शन में कहीं ऐसा है क्या, देखो ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखो यहां पे ए भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर, आपको पता है क्या कहते हैं, BSc एल्कीन 5th सेमेस्टर में शायद है, वैसे क्लास 11th के NCERT में एल्कीन में है मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। जब भी HgSO4 आ जाए वहां में मरकरी का एडिशन होता है जिसको बोलते हैं मर्क्यूरेशन। तो इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। आप देखोगे पहला स्टेप ये है कि ये हमारा बेंजीन रिंग है, यहां पे रहा C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। अब इसका रिएक्शन होगा मर्क्यूरिक आयन से, भाई HgSO4 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा ऐसे, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3, ये रहा Hg और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखोगे कि इस Hg की वजह से यहाँ पे भी बनेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बनेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारा H2O है, यानी जो सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है, वो कहाँ अटैक करेगा, वो उस कार्बन में अटैक करेगा जो थोड़ा सा मोर स्टेबल होगा। भाई देखो Hg पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग काम करेगा। ठीक है,
जैसे मान लो कि मैं हूं, अगर मैं भूखा हूं तो मेरे अगल बगल 2 लोग रहेंगे ना, तो मैं इनसे खींचूंगा, विड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो जब मैं इनसे खींचूंगा तो उनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो मरकरी यहाँ बना हुआ है, ठीक है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये विड्रॉ करेगा। जब ये विड्रॉ करेगा 2 कार्बन से, तो दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर जनरेट होगा। अब इसमें कौन स्टेबल है, तो आप देखोगे दोनों के दोनों सेकेंडरी हैं, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग होने से ये थोड़ा स्टेबल है, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये सी है। अच्छा, ये टूटेगा, यहाँ प्लस जाएगा H2, तो यहाँ मैं H निकाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा OH, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और ये CH3। अब कहोगे सर ये कहाँ चला गया, अरे भाई H2 अटैक कराओगे, ये बॉन्ड टूटेगा, Hg आएगा, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, Hg को लेकर बाहर निकल गया हो, ठीक है। बेसिकली कहते हैं इसको यहाँ पे मार्कोनी का एडिशन होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए मर्क्यूरेशन में, तो बोला जाता है कि मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर, एक जगह H एक जगह OH, ठीक है। तो ये हो गया, इसको फिर टॉटोमराइज कर दोगे आप, ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसको टॉटोमराइज कर दिया। जब इसको आप टॉटोमराइज करोगे तो अब आप देखोगे क्या बनेगा भाई, ये हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ये रहा CH2 और ए है CH3, यही हमारा क्या है बेटा, ए है। तो ए कहीं ऐसा दिख रहा है क्या, ठीक है, PHCO CH2 CH3 यहां दिख रहा है भाई, यहां तो दिख रहा है, PHCH2 आ गया, PHCH2 ए नहीं होने वाला है, ठीक है, PHCO CH2, ठीक है, ये दिख रहा है डी में P। अब देखो यहां पे अगला स्टेप क्या होगा, अब आगे सोडियम बोरोहाइड्राइड है। हमको पता है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये जो है इस कीटोन को बेसिकली सेकेंडरी एल्कोहल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, यही हमारा बी है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए में देखो PHCO CH2 CH3 ये तो बन गया, हाँ ये हाँ बन रहा है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन अगर सी की बात करोगे तो सी में देखो यहाँ एल्कीन बन गया है, सी में क्या बन गया है, सी में एल्कीन बन गया है, ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखोगे तो पहले में मर्क्यूरेशन हुआ है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे इस इंटरमीडिएट में इस की वजह से यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियो H2 है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जो उसके पास स्टेबल कैरेक्टर रखता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा ए है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक इपॉक्साइड है, कीटोन भी दिया गया है और इपॉक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री दी गई है। यहाँ पे जो इपॉक्साइड है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दी गई है, कीटोन भी है और हाइड्रोजन है। तो अब ये कैसा, देखो यहाँ पे बेस भी दिया गया, अब ये कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपको कीटोन मिले, एल्डिहाइड मिले और हाइड्रोजन मिले, तो पहला काम करिए आप वहां से H2 को निकालिए, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई यहां से हम क्या करेंगे, H2O निकाल दिया। जब हम H2O निकालेंगे तो ये रहा हमारा CH3 और ये हमारा है इपॉक्साइड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे है NH2। देखो ये ट्राई एथाइल एमीन एक बेस है, ट्राई एथाइल एमीन क्या है, एक बेस है। ये रहा लोन पेयर, ये इसके प्रोटॉन को पिक करेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ये रहा CH3 डबल बॉन्ड N और यहाँ पे है NH माइनस। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इधर आया, ये यहाँ पे, और ये इपॉक्साइड रिंग ओपन हो जाएगा। आप देखोगे कि कुछ हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये यहाँ पे O माइनस है, ये हमारा है CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये रहा N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या है, H है। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो O माइनस है वो इस प्रोटॉन को पिक करेगा, वो यहाँ
और ये ऐसे। तो अब ये जो हमारा स्टेप होने वाला है, ये स्टेप बहुत फास्ट होगा और कह सकते हो कि रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स भी है, क्योंकि यहाँ पे N2 ट्रिपल N, ये हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये रहा हमारा, या अब इस ऑक्सीजन ने OH प्रोटॉन ले लिया, इसमें कन्वर्ट हुआ, ये रहा CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या बन गया, माइनस चार्ज। HCl दिया हुआ है, HCl हमारा क्या है, सोर्स ऑफ H+ है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बड़े आराम से आप देखोगे बन गया, ये रहा OH CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो कि इस इपॉक्साइड में जो एल्कोहल बना, स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, यहाँ पे रिंग ओपन नहीं हुआ भाई, ये गलत हो गया। देखो यहाँ पे बी हमारा सही ऑप्शन है, बी बन रहा। सी में OH, सी भी ठीक है, सी में OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन है, लेकिन कोई देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कब होता है, स्टीरियो अगर मान लो कोई एबव द प्लेन है और कोई पीछे से अटैक किया तो अपने को इन्वर्ट कर लेगा, बिलो द प्लेन है तो एबव आ जाएगा, एबव है तो बिलो आ जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में आपने देखो यहाँ पे जो रिंग ओपनिंग हुई है, इपॉक्साइड पे कोई अटैक नहीं किया है, यहाँ पे सीधे रिंग ओपनिंग हुई है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमने छेड़ा भी नहीं, कहीं पे भी एबव बिलो का अटैक का चांस ही नहीं आया, बस रिंग को खोल दिया। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए बेटा कि अगर कीटोन दिख जाए और हाइड्रोजन दिख जाए तो पहला काम करिए, वहां पे आप इसको निकाल करके H2O तुरंत निकाल दीजिए। यहां से पहला काम करना है आपको, H2O को बाहर निकालना है, ठीक है। आई होप ये बहुत आपको समझ आया होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिए देखो आ गया, अभी इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पहले या क्वेश्चन आया था यहाँ पे। MCBA कीटोन दिख रहा है, MCBA है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है, ये हमारा क्या है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है। मैंने कहा ना कि आपको देखना है टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन रहेगा वहीं पे ऑक्सीजन को आपको क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। ये हमारा कीटोन है, याद रखिए भाई, ये हमारा क्या है, कीटोन है, ये मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे देखोगे ये कार्बन जो है हमारा ये प्राइमरी है और ये क्या है, ये टर्शियरी का, इसको प्राइमरी नहीं, ये सेकेंडरी कार्बन टर्शियरी है, मतलब इंसर्शन यहाँ पे होगा। तो आप कर दीजिए इंसर्शन भाई। देखो कुछ चीजें होती हैं कि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां देखोगे ओ, ये बन गया, ठीक है। अब यहां पे NaOH दिया गया है, तो भाई ये OH जो है, ये OH न्यूक्लियोफाइल, ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। एकदम सिस्टमैटिक अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो यहां पे CH3O और यहां पे OH और ये रहा O-, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रिवर्स करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो यहां पे बन जाएगा कुछ इस तरह से, CH3O-, यहां पे बन गया COOH, ठीक है। अब थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं भाई। देखो नंबरिंग कैसे करोगे आप, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबरिंग बनाना है, बना लीजिए। पहले आप एक 5 मेंबरिंग बना लीजिए, ठीक है। A1 A2 3 4 5। अब देखो 1 पे क्या है, CH2COH है, तो 1 पे बना है इस तरह से, ये रहा CH2 और यहां पे COOH है। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, लगा दिया। 4 पे क्या है, 4 पे एक मेथाइल ग्रुप है और एक O- है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा भाई, H+ ले लेगा, यहां पे है, ठीक है। तो अब देखोगे आप ऐसे बना दिया, यहां हो जाएगा OH,
ए रहा CH3 ऐसे COO, ऐसा कहीं आपको दिख रहा है? इस तरह से कहीं अगर आपको दिख रहा है क्या? बोलो भाई। इस तरह से 5 मेंबर रिंग देखो, कहीं एक कार्बन जहां पर मेथाइल OH लगा हो, मेथाइल OH यहां नहीं लगा है, यहां तो रिंग को 6 मेंबर ही रखा है। ठीक है, अब देखोगे अब AB 6 मेंबर गलत, ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, इस तरह से डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिया COOH और यहां पे OH, यही तो है, यही तो बन गया हमारा ऑप्शन बी। देखो यहां पे क्या है, पहला स्टेप क्या था? बड़ा आसान, MCPBA। बेटा याद रखिए कि कीटोन है, अगर उसका पर बेंजोइक एसिड पर एसिड साथ रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। तो आपको कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करना है। मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे, लंबा समय लगेगा, आना चाहिए वो भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रिक काम करता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उसी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड में आपको ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है। तो यहीं पे क्या कर दिया हमने? ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। अच्छा, एक मिनट। अब यहां देखोगे कह रहा है कि रिएक्शन इज, एक कौन सा रिएक्शन है भाई? देखो बेंजॉइन तो नहीं होने वाला है, क्यों होगा ये? बेंजॉइन नहीं होने वाला है क्योंकि बेंजॉइन में हम लेते हैं साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो बेंजाइन तो कट हो गया। ठीक है, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन भी नहीं होगा क्योंकि रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में कहीं ना कहीं जिंक आता है भाई, तो यहां पे तो जिंक है नहीं। ठीक है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा क्योंकि बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में हम क्या यूज करते हैं? पर एसिड, और यहां पे तो बेस दिया गया है तो बेयर विल्गर भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। दो, कितना बढ़िया क्वेश्चन था और कितने आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस हमें कंडीशन पता था बेंजॉइन कब होता है। बेंजॉइन के लिए साइनाइड आयन होना चाहिए, साइनाइड है नहीं है। रीफॉर्मेट्स में जिंक होना चाहिए, जिंक है नहीं है। बेयर विल्गर में पर एसिड होना चाहिए, नहीं है। बचा क्या? कैनजारो। कैनजारो की पहचान क्या है? कैनजारो की पहचान ये है कि एक कार्बोनिल जाएगा अल्कोहल में, एक कार्बोनिल जाएगा एसिड में। तो आप देख रहे हो ये हमारा कार्बोनिल एक कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, ए कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में और ए एल्डिहाइड था, ए कन्वर्ट हो गया एसिड में। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को मैं बता दूं आपको कि देखो होता क्या है। ए रहा PH, C डबल बॉन्ड O, COH। बच्चों यहां पे होगा क्या कि ये जो OH माइनस है कार्बन पे अटैक करेगी, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वहां अटैक करेगा। अब इसको मैंने कहा कार्बन नंबर फर्स्ट, जो कह दे कार्बन नंबर सेकंड, ये अटैक किस कार्बन पे करेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा अटैक वहां करेगा जहां हिंड्रेंस कम मिलेगा। तो कार्बन 1 की तरफ अगर ये आता है इसको हिंड्रेंस कम मिलेगा, लेकिन कार्बन 2 की तरफ जाएगा तो यहां बड़ा सा बेंजीन नहीं लगा हुआ भाई, हिंड्रेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, तो यहां पर अटैक ये नहीं करेगा। ठीक है, यहां पे ये अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा एल्डिहाइडिक वाले कार्बन पे करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा जो OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस यहां अटैक करेगा, ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये रहा PH, C डबल बॉन्ड O, CO माइनस, यहां पे H, यहां पे OH। अब यहां पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा, ये जो H माइनस है यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, PH CH O माइनस CO OH। अब ये जो O माइनस है इस प्रोटॉन को पिक करेगा और यहां से PH CH OH, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर था बेंजॉइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो कभी भी आपको अगर एमाइड दिखे, एमाइड यहां पे बीच में प्लस होना चाहिए, एमाइड ब्रोमीन NaOH, समझ जाओ यहां पे हाफमैन रिएक्शन है। यहां पे क्या है? हाफमैन। तो हाफमैन में जो एमाइड होता है वो कन्वर्ट होता है एमीन में। ठीक है, हाफमैन रिएक्शन की पहचान क्या है कि जो एमाइड होगा एमीन में कन्वर्ट होगा। तो जो हमारा ए है वो बेसिकली एमीन है।
कुछ नहीं करना है, बस इसको, इस पूरे ग्रुप को आपको एमीन में कन्वर्ट कर देना है। तो NH2 में देखो ए हमारा NH2 है, यहाँ भी है, यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे केवल एक CH2 है, यहाँ भी एक CH2, ए हो सकता है। बी वाले में 2 CH2 आ गए, इसका मतलब बी नहीं होगा। सी में भी एक CH2, ए हो सकता है, ठीक है। डी में भी देखोगे आप 2 CH2 आ गए, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो जो हमारा ए है, ए हाफमैन रिएक्शन, देखो हाफमैन रिएक्शन की पहचान क्या है कि अगर हम लेंगे RCONH2, ए अमाइड है, और इसका रिएक्शन कराएंगे जब Br2 और 20 NaOH के प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं करना है, इस CO को आपको गायब कर देना है। हाफमैन ब्रोमाइड की पहचान यही है, और यहाँ पे सिंपल एक NH2 बन जाएगा, मतलब कि रिएक्टेंट में एक कार्बन कम हो जाता है। इस रिएक्शन की पहचान ये है कि रिएक्टेंट के अंदर एक कार्बन कम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां देखो CO गायब हो गया, तो इसमें क्या करोगे आप, यहां पे आप ए रहा बेंजीन, ठीक है, और ए रहा CH2, और यहां पे बन गया NH2। अब देखो जो यहां पे है क्लोरोफॉर्म में KOH है, क्लोरोफॉर्म है और KOH है, तो हमने पढ़ा है कि भाई क्लोरोफॉर्म है, ये OH माइनस है, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखो ध्यान से, CCl3, ये कन्वर्ट होगा डाई क्लोरोकार्बिन में, इस तरह से, ये रहा CCl, यहां पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहां से क्या होगा, एक Cl माइनस बाहर निकलेगा, तो यहां पे Cl, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 6 और 2 यहाँ, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक Cl माइनस जाएगा तो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसके पास कुल 6 बचना चाहिए भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4 ही हुए, तो यहाँ 2, इसको बोलते हैं हम डाईक्लोरोकार्बिन है। ये क्या है, डाईक्लोरोकार्बिन। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि देखोगे ये जो हमारा डाईक्लोरोकार्बिन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये जो लोन पेयर है अटैक ऑन दिस कार्बन, NH2 पॉजिटिव चार्ज, CCl, ठीक है। अब यहां से एक H, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब यहां से एक H प्लस बाहर निकल जाएगा। अब आप देखोगे जब यहां से एक H प्लस बाहर निकलेगा तो यहां पे हो जाएगा NH, Cl माइनस चार्ज। अब ये H यहां से, यहां Cl, इट मीन्स HCl molecule remove and formation of benzene ring and double bond CCl, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, क्या रहेगा भाई, नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां आएगा, फिर Cl यहां से बाहर निकलेगा, तो यहां बन जाएगा बेंजीन, ये रहा N ट्रिपल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन रिएक्शन। इट गिव्स ओनली प्राइमरी एमीन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी एमीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है ये, प्राइमरी एमीन ही जो है कार्बाइल एमीन रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है। तो आप देखोगे, और इसी को हम लिखते हैं शॉर्ट में, ये रहा बेंजीन, और यहाँ पे लिखेंगे NC, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो रिएक्शन को मिलाकर के एक क्वेश्चन बनाया गया था। जो पहला रीएजेंट है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसको हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन की पहचान क्या है बेटा, एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देना, एक कार्बन कम हो जाता है, एमीन हो गया। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में KOH है, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, डाईक्लोरोकार्बिन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है, स्पीसीज है, ठीक है। अब एमीन से रिएक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, नाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा, NC का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
रीएजेंट सुटेबल फॉर द गिवन कन्वर्जन। सुटेबल रीएजेंट कौन सा है? देखो आप यहां पे क्या क्या हुआ है, यहां पे CH है, देखो बेटा यहां पे CH है, यहां पे CH है, प्रोडक्ट में इस CH को कन्वर्ट कर दिया गया है CO में, मतलब इस वाले कार्बन का क्या हुआ है, इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब इसमें पहचानो कौन कौन से ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग। भाई देखो हमें करना क्या है कि OH यहां ऐड करना है, एल्कोहल जाएगा किसमें, कीटोन में। तो अब देखो कौन सा, अगर हम यहां पे H2O लेंगे, क्या लेंगे, 1 by 1 चेक करते हैं। तो ये हमारा देखो बेंजीन रिंग है, यहां पे CH है, डबल बॉन्ड ऐसे यहां पे है। अगर हम H2O लेंगे तो यहां पे ऐड करेंगे H, यहां करेंगे हम OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ रूल। तो यहां पे H आएगा ऐसे, और फिर यहां पे H2O का OH यहां अटैक करेगा, तो PHCHO ऐसे। फिर PCC है, PCC क्या करेगा, इसको कन्वर्ट, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कीटोन में। तो पहला वाला अगर आप ऑप्शन चूज करेंगे तो पीएच के बगल वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज किया है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ठीक है, मतलब इससे दो सीख मिलती है बेटा कि एडिशन तो अगर मार्कोनी काफ करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, एडिशन एंटी मार्कोनी काफ होगा। तो देखो ये जो H2O है ना, ये भी क्या देगा, मार्कोनी काफ एडिशन देगा। मर्क्यूरिक एसिड क्या देता है, मार्कोनी काफ एडिशन देता है। ओजोन O3 तो अगर करेगा ना भाई, ओजोलिसिस यहाँ पे, ओजोलिसिस में ए बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड, तो ओजोलिसिस तो होगा नहीं। देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं भी रहेगा, अगर हम ओजोलिसिस करते हैं, क्या करेंगे, ओजोलिसिस करेंगे तो ए बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे दो फ्रेगमेंट कैसे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हुआ नहीं है, इसका मतलब डी भी नहीं है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कैसे सी राइट आंसर है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। देखो यहां पे देखो कैसे बनेगा भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पे है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। मैंने कहा ना कि रीएजेंट को मिला के क्वेश्चन पूछता है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा पीएच, सॉरी, ठीक है, ये हमारा पीएच है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बना देते हैं। अब यहां इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। देखो पीएच डबल बॉन्ड इस तरह, अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे BH3। अगर आपको याद होगा तो एल्कीन वाले चैप्टर में है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा भाई, ये रहा पीएच, और हाइड्रोबोरेशन में जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनी काफ होता है, BH2। ठीक है, फिर H2O2 ले लिया भाई, H2O2 OH माइनस, इसको रिमूव करेगा तो यहां पे PH CH2 CHOH और यहां पे है CH3। ठीक है, अब अगले स्टेप में PCC है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट है, इसका काम है एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना। ये क्या करेगा भाई, PH CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, और इसी को लिखा गया है कुछ इस तरह से। कि मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बच्चों को लगता है इस तरह ये कैसे हो गया, डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, तो पहले आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करें। देखो रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है, प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड कीटोन आ गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो पीसीसी है ये ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट है। ठीक है, और पीसीसी का काम क्या है, इसका काम ये है कि कहीं पे भी अगर मिल गया प्राइमरी अल्कोहल तो प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, और कहीं पे अगर इसको मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल तो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो अब देखो, या तो OH इस कार्बन पे बने चाहे इस कार्बन पे, तो आपने देखा कि जो OH बना है बेंजीन रिंग से दूर बना है, मतलब यहाँ पे एडिशन देखो, अगर हम H2O लेंगे तो मार्कोनी का एडिशन होगा, अगर हम H2O लेंगे बेटा
तो यहाँ पे अगर H2O लेंगे ना तो OH यहाँ जुड़ेगा। अब आई थिंक आपको मार्कोनी का पता होगा कि H+ कहाँ ऐड होता है, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे अगर हम PCC डाल देंगे तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो हमें तो दूर बनाना है, तो यहां देखोगे हमें ऐसा रीएजेंट चूज करना है ना जो एंटी मार्कोनी का एडिशन दे। क्या दे? एंटी मार्कोनी का एडिशन। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है रीएजेंट भी है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को नोट करिए, एक बार वीडियो देख करके सॉल्व करिए, फिर एक बार बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। तो इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग आए थे और आपको देखने को मिला कि कहीं पे भी नेम रिएक्शन डायरेक्टली नहीं आता है। अगर हम रीएजेंट को पहचान लें कि उस रीएजेंट का काम क्या है, तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप एक काम करिए, रीएजेंट का एक फ्लो चार्ट बनाइए, एक पेज का बनाइए और जहां पढ़ते हैं उसको चिपका दीजिए, उसको देखते रहिए कि अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, कौन किसको रिड्यूस करता है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक ही रिएक्टेंट में दो दो फंक्शनल ग्रुप दे करके आपको दे देगा रीएजेंट, पूछेगा। तो अगर आपको पता है जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, एमीन एल्डिहाइड कीटोन तक करता है, एस्टर नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया तो उसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेगा? वो एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। तो अगर मान लो कोई रिएक्टेंट, कोई हमारा रिएक्टेंट है जहां पे कीटोन और एस्टर है, तो अगर हम एल्डिहाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे वो दोनों को रिड्यूस करेगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे तो केवल एक को करेगा। इसीलिए जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर सिलेक्टिव होता है और जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस सिलेक्टिव होता है। तो अगर रीएजेंट के फंक्शन आपको पता है तो आपका ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखो सारे बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक उनके लिए टफ लगता है, ऑर्गेनिक टफ नहीं है। अगर आप दो चीजें पे कमांड कर लीजिए, पहला आपका अगर मैकेनिज्म स्ट्रांग हो गया, ठीक है, दूसरा रीएजेंट का फंक्शन मालूम हो गया, तो आप बड़े आराम से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूं आप किसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उन चार में से दो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कई सारे क्वेश्चन मिले जहां बेंजोइन आया था, तो बेंजोइन के लिए कंडीशन क्या है? साइनाइड आयन का होना। साइनाइड आयन नहीं था, एलिमिनेट हो गया। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, ठीक है, कहीं पे भी कीटोन मिल जाए और MCPB मिल जाए पर एसिड, वहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बस दिक्कत कहां आएगी? ऑक्सीजन किनके बीच में इंसर्ट होगा, उसके लिए भी ट्रिक है। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन रहेगा वहीं पे ऑक्सीजन जाकर के बैठ जाता है। तो बिना मैकेनिज्म के भी हम आंसर हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छे से पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। एग्जाम का डेट नज़दीक है, इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको आए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए इसको एंजॉय करिए। नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलेंगे हम लोग, और फिर सॉल्व किया जाएगा कि ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को कितने इजी वे में, ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।